देखो, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन करना। उस डिटेक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं लिबिग मेथड। लिबिग मेथड में हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस केस के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे लाइम वाटर में से पास करते हैं, मिल्की कलर हो जाता है। ज़्यादा एक्सेस में पास कर देते तो कलरलेस हो जाता है, जो कंफर्म करता है कि निकली हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन से ही बनी होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। दूसरा, साथ में जो वाटर की वेपर्स बनी है, जो स्टीम बनी है, उसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में से पास करते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है हमारा कैसा है, व्हाइट कलर का। इसमें वाटर जैसे ही पास होगा वो ब्लू विट्रोल कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जो कॉपर सल्फेट तुम देखते हो ना ब्लू कलर का, बेसिकली वो कॉपर सल्फेट नहीं होता, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन ऐसे करते हैं। इसके बाद बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम, जैसे हमें नाइट्रोजन डिटेक्ट करना है, सल्फर डिटेक्ट करना है, हेलोजन डिटेक्ट करना है या फॉस्फोरस डिटेक्ट करना है, इसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक अपनाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोवलेंट बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो जिस टेस्ट के थ्रू हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसे हम कहते हैं लेसन टेस्ट। इस लेसन टेस्ट की खास बात क्या है कि यहां पर हम कन्वर्जन करते हैं कोवलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में, ताकि हम इजीली डिटेक्ट कर सकें इन एलिमेंट्स को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, हेलोजन को और फॉस्फोरस को, इनको इजीली डिटेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ। जैसे ही सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाता है, जो कि आयोनिक नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है, आयोनिक नेचर। इस आयोनिक नेचर के कंपाउंड को, आयोनिक नेचर के कंपाउंड को, इस एक्सट्रैक्ट को जब हम वाटर के साथ बॉइल्ड करते हैं तो इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती हैं, हमारे पास प्योर फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तैयार होकर आ जाता है। अब ये फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या है, जैसे मान लो तुम्हें नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, कार्बन तो है ही है, नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ से हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड, इस सोडियम साइनाइड को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, फेरस सल्फेट पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस फेरस हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, इस सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट को फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, ऑक्सीडाइज्ड फेरस आयन के अंदर। यानी कि जो ये फेरस आयन है ना, ये ही फेरस आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक आयन में। किसकी मदद से, जो हमने यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया होता है उसकी मदद से। ठीक है। तो जब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। 4 Fe बाहर और 1 Fe अंदर। ये जो बाहर वाला Fe होता है ये होता है Fe3 पॉजिटिव, अंदर वाला जो होता है वो होता है Fe2 पॉजिटिव, यानी कि ये फेरस और ये फेरिक। ठीक है। तो ये बनता है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम, आयरन। ठीक है। फिर हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। इसका कलर कैसा होता है, पर्शियन ब्लू कलर होता है। समझ में आई बात। ये कौन सा आयन है हमारे पास, फेरिक आयन, फेरिक आयन। ये फेरिक आयन कब बनता है, फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, फेरिक के अंदर। कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। डन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से पर्शियन ब्लू कलर है। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए पर्शियन ब्लू जो कलर आया है वो कौन से कंपाउंड की बदौलत आया है, तो आपको ये कंपाउंड बताना है। ठीक है। डन। अब अगर मान लो तुम्हें सल्फर को डिटेक्ट करना है, सल्फर का डिटेक्शन बड़ा इजी है। कैसे, मान लो तुम सल्फर के साथ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फर तो मिलेगा ही मिलेगा। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फर के साथ, सोडियम मेटल को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा जिसका नाम है सोडियम फ्यूजन, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, इस सोडियम सल्फाइड को जब आप लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हो, सोडियम सल्फाइड को किसके साथ ट्रीट करते हो, लेड सल्फाइड, लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम में,
तो आपके पास एक ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है, ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है जो होता है हमारा लेड सल्फाइड। क्या होता है बेटा? लेड सल्फाइड। साथ में क्या रिलीज होता है? सोडियम एसीटेट। क्या रिलीज होता है बेटा? सोडियम एसीटेट। डन। तो ये जो लेड सल्फाइड बना ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। डन। सल्फर को डिटेक्ट करने का एक और तरीका है। क्या? जो तुम्हारा ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना ना, इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। ये नाइट्रोप्रोसाइड है। देखो बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है। ये दोनों सोडियम यहाँ पे ऐड कर दो तो Na4 हो जाएगा। ये सल्फर को इसके बीच में रख दो, सोडियम के इसके बाद नाइट्राइट के बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बाद NOS, ये सल्फर है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? सल्फर। NO अलग है। तो एडिशन हो गया। अगर वॉयलेट कलर जनरेट हो रहा है तो भी क्या प्रेजेंट है? सल्फर। यानी कि सल्फर की डिटेक्शन के दो तरीके हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाओ, लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाओ, ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनेगा। तो ये हो गया सल्फर का डिटेक्शन। किसका डिटेक्शन हो गया बेटा? सल्फर। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा किसकी डिटेक्शन? हेलोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन के केस में क्या करते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन एटम तो होगा ही होगा। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा, दैट इज NaX। NaX। इस NaX की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? AgNO3 के साथ। और AgNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है गुड्डू, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टूटकर NaNO3 बन जाता है और साथ में मिलता है हमें AgX। अब इस X की जगह पे हमारे पास या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन होगा तो उस पीपीटी का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा और सोल्यूबल होगा एल्कली सॉल्यूशन के अंदर। बट अगर पेल येलो कलर मिलता है और लेस सोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर तो समझ लो ब्रोमाइड है। लेकिन अगर येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, एग्जैक्ट येलो कलर का, और वो इनसोल्यूबल है तो वो क्या है? आयोडाइड। अब इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है हमेशा। यहाँ पेल येलो यानी कि दोनों का कलर येलो येलो ही सा होता है, फिर हम देखते हैं कि कौन सोल्यूबल है और कौन इनसोल्यूबल है। जो थोड़ा सा भी सोल्यूबल है तो ब्रोमाइड है, और बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं है वो आयोडाइड है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों का डिटेक्शन हो गया। तीनों का डिटेक्शन इस मेथड के थ्रू हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है? यहां पर एक बात पूछी जाती है कि आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो यूज करते हो इसका क्या यूज है? ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जरूरी थोड़ी कि हेलोजन हेलोजन हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है कि सल्फर भी हो। तो बेसिकली ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करता है? इस नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इनका ऑक्सीडेशन कर देता है ताकि ये डिटेक्ट ना हो, ताकि ये डिटेक्ट ना हो और हेलोजन की डिटेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये इसका काम हो गया। क्लियर? कोई इश्यू नहीं। अब हमारे पास अगला एलिमेंट है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस को कैसे डिटेक्ट करें? फॉस्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए हम पहले क्या बनाते हैं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वो क्या बनता है हमारा? सोडियम फॉस्फेट। क्या बनता है बेटे? सोडियम फॉस्फेट। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोरिक एसिड में। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बन गया। इस फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है, इस फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। इस कंपाउंड का नाम याद रखेंगे, अमोनियम मोलिब्डेट। मोलिब्डेट, ठीक है। मोलिब नाम का बच्चा था, डेट पे जा रहा था, ठीक है। अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है। और रिएक्शन होगी उसी एसिडिक मीडियम के अंदर ही, तो ये इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम मोलिब्डेट। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमारे पास एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम सेम यही रहेगा, अमोनियम। अमोनियम, बस यहां पर फॉस्फो जुड़ जाएगा, मोलिब्डेट। आ गया? ठीक। तो अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट कलर कैसा होगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट है, नहीं बना तो नहीं है। क्लियर? तो सारे एलिमेंट्स की डिटेक्शन समझ में आ गई। डिटेक्शन में मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी भी वजह से तुम्हारे पेपर में
ये पूछ लिया जाए कि भाई मान लो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, दोनों के ही दोनों प्रेजेंट हैं, तब हम क्या करें, तब हमारे साथ क्या, हम हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी और हम कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। देखो जी, अगर मान लो आपके पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो कार्बन भी तो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट जब रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ, आपको याद है ना फेरिक क्लोराइड यहाँ पे आया था हमारे पास, और हमें हमें कलर कैसा मिला था, पर्शियन ब्लू। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर ना आकर ब्लड रेड कलर आएगा। अगर ब्लड रेड कलर आया तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन और सल्फर जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लड रेड में। तो ये हमारा कंप्लीट जो है डिटेक्शन का पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो डिटेक्शन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हमें डिटेक्ट करने थे। हमने सीखा कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना, यहाँ पर भी यही समझा रखा है मैंने, कार्बन हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं। फिर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस को हमने डिटेक्ट करना सीख लिया। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो कैसे होगा। ये रिएक्शन एज इट इज पेपर में लिखने के लिए आती है, 1 या 2 नंबर में, कई बार 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। वो पूछ लेते हैं बताइए जो पर्शियन ब्लू कलर आ रहा है वो कौन से कंपाउंड की वजह से आ रहा है, इस कंपाउंड की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस में तो मैं अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा बाद में।